हेलो एवरीवन। आज हम और एक्सपोनेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसमें हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें जो m है, जैसे यहाँ है, इस m की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, इससे हम करते हैं। तो 5 के पावर में -3, 5 के पावर में 2 इक्वल टू 5 के पावर में m। अब इसे हम करेंगे क्या? पहले ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो पावर है वो क्या होंगे प्लस, और यहाँ आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब -3 और +2, इसका आंसर क्या आता है? बड़ा 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1 और बचेगा क्या? -1 इक्वल टू 5 के पावर में n। अब जब इस तरीके से सिंगल आ जाए तो हम लिखेंगे सिंस बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी सेम। सिंस बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी सेम। ये लिखने के बाद हम ये जो बेस है इसको हटा देंगे और जो पावर है इनको इक्वल कर देंगे। तो -1 इक्वल टू क्या आ गया? m इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर। उसी तरीके से अगर इस तरीके का फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, इसमें हमें m पूछ ले, तो हम कैसे करेंगे? तो तरीका वही है, बस फ्रैक्शन है तो आपको वही रूल का ध्यान रखना है। जैसे 2/9 के पावर में -1, 2/9 के पावर में -1, इन दोनों को हमें क्या करना है? प्लस। तो एक बार 2/9 लिखिए, -1 प्लस -6, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे 2/9 के पावर में 9m, जो हमारे लिए लिखा हुआ था। अब क्या करना है? ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है? -1 -8, तो पावर आएगा -9, और दूसरी तरफ है 2/9 के पावर में 9m, ठीक है। अब फिर वही, सिंस बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी सेम, तो आप बेस को हटा दीजिए और पावर को इक्वल कर दीजिए। तो -9 इक्वल टू 9m। अब हमें तो m निकालना है, ये 9m है, तो ये 9 को -9 के नीचे ले जाएंगे। -9/9 दोनों कट गया, हमारा क्या आंसर आया? -1। तो इस तरीके से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी इसमें क्वेश्चन रहे। और इसके अलावा वैसे तो एक्सपोनेंट्स में हमने काफी कुछ क्वेश्चन कर लिए अलग अलग वीडियोस में। अब हमें एक और तरीके के क्वेश्चन जो इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में चेंज करने के क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन आपको करवाने हैं। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का कोई क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है 0.00000832। अब इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है? जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कोई नंबर है 1 से लेके 10 के बीच में उसे हमें लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 8.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर में 5, इस तरीके से कोई नंबर लिखा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे का जो नंबर है वो 10 से छोटा होना चाहिए और पीछे जो है वो 10 के पावर में नेगेटिव या पॉजिटिव पावर होना चाहिए। तो अभी हमें इसे इस तरीके का लेके आना है। तो हम कैसे करेंगे? पहले आप देखिए कि इसमें कितने नंबर है और कितने नंबर के बाद हमें पॉइंट चाहिए। तो देखिए पॉइंट है हमारा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 8 के बाद हमें पॉइंट चाहिए, तो ये 10 से छोटा नंबर बनेगा। लेकिन अगर हमने 3 के बाद लगा दिया तो ये 10 से बड़ा बन जाएगा। तो हमारा पॉइंट हमें शिफ्ट कहाँ करना है? यहाँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद ये पॉइंट हमें शिफ्ट करना है। तो हमारा क्या बन जाएगा? 8.32। अच्छा, अब बात ये है कि 10 के पावर में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्योंकि हमने 7 डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट किया तो 10 के पावर में 7 तो आना है, लेकिन जब पॉइंट लेफ्ट में और राइट में जाएगा तो साइन क्या आएगा? माइनस, और जब पॉइंट राइट में और लेफ्ट में जाए तो साइन क्या आएगा? प्लस। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब कई बच्चों को ये चीज फिर भी नहीं समझ में आती, तो इसके लिए एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे ये सेम क्वेश्चन है और इसे अगर हम इस दूसरे मेथड से करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? आप देखिए पॉइंट जब हटाते हैं तो आप कैसे लिखते हैं? 832 को हम लिखेंगे, इसके नीचे हम पॉइंट हटा के 10, 100, 1000 जो है वो लिख लेते हैं। तो देखिए कितने हैं?
832, 1 2 3 4 5 6 और 8 जो है 7 8 9, पॉइंट के बाद 9 डिजिट है तो हम 1 लगा के उसके पीछे 8 0 लगा देते, 3 2 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या करना है, 832 नीचे 10 के पावर में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 0 में लगाना पड़ेगा, 3 3 6 और 1, 3 3 6 3 9, 9 0 में इसके पावर में क्या है लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 832 मल्टीप्लाई, ये जो नीचे 9 है इसको हम जब ऊपर लाते हैं 10 के पावर में 9 तो ये माइनस हो जाता है, आपको ये पता है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट चाहिए 8 के बाद, तो 8 के बाद अगर हम पॉइंट लाना चाहते हैं इसका मतलब हमें इसमें अभी 100 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो आप ये जो 832 है, मैं यहाँ आपको बताती हूँ, 832 है, इसमें अगर हम 100 का डिवीजन कर देते हैं तो ये जो पॉइंट है वो 8 के बाद आ जाता है, लेकिन हम 1 से तो 100 का डिवीजन कर नहीं सकते, तो अगर हम 100 का डिवीजन करेंगे तो हम 100 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और ये जो 10 के पावर में माइनस साइन है इसे भी हम यही रखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 100 का पहले हम डिवीजन करते हैं तो 8.32 ये बन जाता है, और ये 100 का क्या होगा 10 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर में -9। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, 8.32 इन दोनों का पावर आपस में जुड़ेगा तो 2 - 9 यानी कि क्या है 10 के पावर में -7, तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अब 1 2 3 4 5 6 7 के बाद पॉइंट है तो 10 के पावर में क्या आएगा 7, और पॉइंट हमारा लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो नेगेटिव, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 8.32। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको वो क्लियर नहीं हो रहा तो आप इस मेथड को करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और जिसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसे इजीली कर सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। अब ये तो हुई जैसे पॉइंट की बात लेफ्ट से राइट, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरीके का है, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने। अब इसमें तो आपको कहीं कोई पॉइंट ही नहीं दिखा, तो आप पॉइंट को शिफ्ट कहाँ करेंगे, तो जब हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिखे तो हम सोच लेते हैं कि पॉइंट कहाँ है आखिरी में। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ है हमारा राइट में, और हमें शिफ्ट कहाँ करना है लेफ्ट में, और कहाँ लाना है पॉइंट को 16 के बाद ला नहीं सकते तो 1 के बाद ही लाना है, यानी पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ, कितने डिजिट जाएगा पीछे 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट के बाद पॉइंट जा रहा है, हम लिख देते हैं 1.62 पॉइंट आ गया यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 10 की पावर में 7 तो आना ही। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, जब हमने लेफ्ट से राइट में किया तो नेगेटिव साइन था, और यहाँ हम राइट से लेफ्ट में ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन। तो देखिए ये 7 ऐसे ही रहेगा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो आपको नीचे डिवाइड करना है और फिर उतना ही मल्टीप्लाई करना है, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर वो मेथड मैं आपको बताऊं तो 1625 1 2 3 4 ऐसा है। अब हम जब पॉइंट यहाँ लाना चाहते हैं तो मतलब हमें इसमें डिवीजन करना है, कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 वाले इस नंबर से। तो जब हम डिवीजन करेंगे तो ये मन से तो हम नहीं ला सकते, जितना हम यहाँ लिखते हैं उतना हम मल्टीप्लाई में भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसका हम डिवीजन इसमें कर देते हैं तो 1.625, उसके पीछे जो 4 जीरो है, लेकिन पॉइंट के बाद जब आखिरी में जीरो होते हैं तो इनका कोई मतलब नहीं होता, इनको हम हटा देंगे, और ये जो 10 के पावर में 7 है ये ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए हमारा कन्वर्ट भी हो गया और हमारा आंसर आ गया, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम करेंगे यूजुअल फॉर्म, चेंज इन यूजुअल फॉर्म, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा एक्सपोनेंट खत्म हो जाता है। चेंज इन यूजुअल फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म कैसे होता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए 1.562 मल्टीप्लाई
10 के पावर में 5, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए और कहा जाए इसको यूजुअल फॉर्म में बदल लीजिए, तो आप कैसे बदलेंगे? 1.562 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10, मतलब एक के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? 1562, 1 2 3 4 5, नॉर्मल जीरो लगा देंगे। यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, हम भी 3 के बाद पॉइंट यहाँ लगाएंगे, तो पॉइंट के पीछे के जीरो का कोई मतलब नहीं, हमारा फाइनल आंसर आएगा। दिस इज आवर यूजुअल फॉर्म। और अगर कुछ और क्वेश्चन है जैसे नेगेटिव वाला हो तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए 4.23 मल्टीप्लाई 10 के पावर में -3, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास। अब हम ऐसे कैसे करेंगे? तो देखिए अगेन 4.23 है, 10 के पावर में -3, इसको आप नीचे कर दीजिए तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब 4.23 बाय 1 2 3 1000, अब जब नीचे 1000 है तो पॉइंट लगेगा 3 के बाद, शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट ऑलरेडी यहाँ 2 के बाद है, अब हमें और 3 के बाद यानी कि लेफ्ट में शिफ्ट करना है 3, तो हम कैसे लिखते हैं इसको? अब 423 लिखिए, 2 के पहले पॉइंट है मतलब एक डिजिट तो 4 ही हो गया, इसके अलावा 2 और जीरो चाहिए हमें। जो पॉइंट हमारा यहाँ था, जब हम 1000 का डिवीजन करेंगे तो पॉइंट 3 के बाद शिफ्ट होता है, 100 का करते हैं तो 2 के बाद, और 10 का करते हैं तो 1 के बाद। हमारा पॉइंट जो यहाँ था ये आ जाएगा यहाँ, और खाली नहीं रखते इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? 0, तो 0.00423, क्योंकि यहाँ 3 थे तो 3 के बाद पॉइंट जाना था, ये ऑलरेडी पॉइंट यहाँ था, एक तो हमने 4 को भी लिया, इसके अलावा 2 जीरो लगा दिया और पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो जब डिवीजन होता है तो पॉइंट जो राइट में होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, इसलिए जो पॉइंट यहाँ था वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, 3 आगे चला गया इसलिए यहाँ आ गया, तो ये आपका आ गया यूजुअल फॉर्म। तो एक्सपोनेंट्स हमने खत्म कर लिया है, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।